वेलकम टू द लेसन नंबर 20। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस के थर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है हमारा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। हम लोग आज बात करेंगे इम्प्रेस की। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर हम किसी भी टॉपिक को इलैबोरेट करना चाहें तो हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसे इलैबोरेट कर सकते हैं, और उसमें इम्प्रेस बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है टू मेक अ प्रेजेंटेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट देखा था, उसी तरीके से इम्प्रेस सॉफ्टवेयर भी है। अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट करा हो तो बिल्कुल आपको सिमिलर मिलेगा, मैक्सिमम चीज़ें सेम हैं, और हम उसी तरीके से यहाँ भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नट सेल में बात करूँ इम्प्रेस की, तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशंस। हम यहाँ पर इसको यूज़ करके प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। हम लोग अपने प्रेजेंटेशंस में वो सारी चीज़ें रख सकते हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे हम टेक्स्ट रख सकते हैं, हम ग्राफिक्स रख सकते हैं, हम ऑडियो वीडियो रख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इम्प्रेस यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, और उसमें एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, ये सारी चीज़ें कैसे रख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस पे आ जाता हूँ। मैं लिब्रे ऑफिस ओपन करूँगा। अब यहाँ पर आपको इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन करना है। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी, और इसमें आपको सबसे पहले एक छोटी सी विंडो ऊपर मिलेगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप टेम्पलेट कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आ रहा है एक छोटी सी विंडो आ रही है जिसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी चूंकि हम लोग इम्प्रेस को बिल्कुल समझ रहे हैं, तो अभी मैं टेम्पलेट नहीं लूँगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको टेम्पलेट को लेकर के प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो अगर मैं इम्प्रेस को ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके की विंडो आती है, और अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एमएस ऑफिस में करा होगा तो आपको काफ़ी हद तक सिमिलर विंडो यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ भी जो सबसे ऊपर लाइन है, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं, इसको मेन्यू बार कहते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारे क्या है, हमारे मेन्यू बार हैं। हम किसी पर मेन्यू पर क्लिक करें अगर, तो उसका ड्रॉप डाउन नीचे खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन ओपन कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले एक स्मॉल प्रेजेंटेशन बनाते हैं,
और उसको बना करके देखते हैं कि कैसे हम किसी भी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं और कैसे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये टाइटल के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया LBSTI। ठीक है, अब इस LBSTI को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर या कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बोल्ड करने के लिए हम लोगों ने Ctrl+B पढ़ा था, हम लोग इसको इटैलिक कर सकते हैं Ctrl+I प्रेस करके। Ctrl+U प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने राइटर डॉक्यूमेंट या कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर पढ़ा है वो सारी चीज़ें, वो सारे शॉर्टकट्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें हटाना है तो सेम वही प्रोसेस। अगर हमें इसे बड़ा करना है तो हम लोग कंट्रोल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं इसको बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे हम लोग रखेंगे और ये है हमारा, कुछ इसके बारे में हम लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं छोटे में थोड़ा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट डालना बहुत ही सिंपल है। अब मैं लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इस स्लाइड पर आना है। ठीक है, और अगर हमें दूसरी स्लाइड एंटर करनी है तो इस मेन्यू बार में आपको स्लाइड यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको स्लाइड पे जाना है और न्यू स्लाइड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टाइटल दे देते हैं, बस सिंपल में लिख देता हूँ वी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज। ठीक है, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग कुछ कोर्सेज के नाम दे देते हैं। ये हमारे कोर्सेज हैं, जैसे DIT है, DAFA है, DWD है। ठीक है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एडवांस फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग। राइट, मैं एक और स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर Ctrl+M भी प्रेस कर सकता हूँ। मैं जैसे Ctrl+M प्रेस करूँगा हमारी थर्ड स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, वी ऑल्सो ऑफर्स अदर कोर्सेज। ठीक है, इसको भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DABC, DACT, DAFT। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं NTT, NPTT। ठीक है, यहाँ मैं Ctrl+M करूँगा फिर से
और एक और स्लाइड हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हार्डवेयर। वी ऑल्सो प्रोवाइड हार्डवेयर कोर्सेज। वी ऑल्सो प्रोवाइड हार्डवेयर कोर्सेज। ठीक है, तो हार्डवेयर में एक हार्डवेयर कोर्स है और एक है DCHN, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमा इन हार्डवेयर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो सपोज हम लोगों ने ये स्लाइड्स बना ली हैं। मैं एक स्लाइड और बनाऊंगा जिसमें हम लोग सिंपल लिखेंगे थैंक यू। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं ये हटा दूंगा और टाइटल को बीच में लेकर आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थैंक यू। ठीक है, इसको हम लोग बोल्ड करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट एंटर करा है। टेक्स्ट एंटर करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और हम यहाँ पर सारे स्टाइल्स भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा और आप यहाँ पर आकर के इसको कलर कर सकते हैं। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में सॉरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं। आपको जैसे अगर इसको कलर करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और सपोज मैंने इसको ऑरेंज दे दिया। आप सारे फॉन्ट को कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फॉन्ट कलर देना है तो सिंपल जिस तरीके से हम लोगों ने MS वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में हम लोग देते थे MS ऑफिस के अंदर, ठीक उसी तरीके से हम लोग लिब्रे ऑफिस में भी राइटर डॉक्यूमेंट या कैल्क स्प्रेडशीट या इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, हम तीनों में सेम उसी तरीके से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी कोई कलर दे देता हूँ। यहाँ भी दे देते हैं। राइट, यहाँ भी आप दे दीजिए। यहाँ पर हम ब्लू देना चाहते हैं, अगर यहाँ पर ब्लू दे सकते हैं। ये ब्लू है हमारा। यहाँ भी हम लोग फॉन्ट कलर दे सकते हैं। चलिए यहाँ भी ब्लू दे दिया हमने और इसको हम दे देते हैं रेड। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 4-5 स्लाइड्स बनाई हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल बनाया है। ठीक है, हमने इंस्टीट्यूट के बारे में ही थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पर फाइल पे आ जाऊँगा और सेव पर आऊँगा। तो जैसे हम लोगों ने राइटर डॉक्यूमेंट या हम लोगों ने कैल्क स्प्रेडशीट को सेव किया था, सेम हमें यहाँ भी सेव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ई ड्राइव पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं ई ड्राइव के अंदर। तो फ़ोल्डर बनाना बहुत ही आसान है।
बस आपको क्या करना है, यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, प्रेजेंटेशन के नाम से दे देते हैं, प्रेजेंटेशन के नाम से दे देते हैं। और इसके अंदर हम लोग फाइल, ठीक है, फाइल पीपीटी कर देते हैं, फाइल पीपीटी, ठीक है। और इसका अगर आप सेव एज टाइप देखें, जो यहाँ पर एक्सटेंशन है वो है ODF, मतलब ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हम लोग यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ही यूज़ करेंगे, ODF प्रेजेंटेशन, ठीक है, ODF प्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ करेंगे। ये प्री डिफाइन है हमारा, ठीक है। और उसके बाद में हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी फाइल है ये सेव हो गई है। आपको इसी तरीके से सेव करना है। तो आप देख रहे होंगे जैसे हम लोगों ने राइटर डॉक्यूमेंट या लिब्रे ऑफिस में कैल्क स्प्रेडशीट को सेव किया था, सेम हम लोग यहाँ पर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को भी सेव कर रहे हैं। तो सेव करने का प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सेव करने के बाद में अगर हमें इस फाइल को रन करना है तो हमें स्लाइड शो पर आना पड़ेगा और हमें क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे हमारी प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी। ये हमारी प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड स्लाइड है, ठीक है, ये हमारी थर्ड स्लाइड है, और ये फोर्थ है, और ये हमारी फिफ्थ स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। हम एरो से आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें प्रेजेंटेशन को रन करना है तो हमें स्लाइड शो पे जाना पड़ेगा और स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ F5 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ F5 प्रेस करेंगे तो भी हम इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको अपना कोई भी थॉट लोगों तक पहुंचाना हो तो प्रेजेंटेशन एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसके थ्रू आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, बहुत ही ब्रीफ और नटशेल में। तो प्रेजेंटेशन आपको बनाने की हैबिट बनानी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप कमर्शियल वर्ड की भी बात करें अगर हम लोग, तो वहाँ भी प्रेजेंटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रेजेंटेशन आपको बढ़िया बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम और अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आज हम लोगों ने बस इतना देखा है कि कैसे हम प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट डाल सकते हैं, कैसे स्टाइल डाल सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, और उसमें कलर्स कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने और कुछ भी नहीं देखा है, कैसे हम लोग इसमें एनिमेशन डालेंगे, कैसे हम लोग इसमें डिज़ाइंस डालेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो है इम्प्रेस के ऊपर। तो आपका आज का जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपको एक कोई भी टॉपिक लेना है और उस टॉपिक पर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, उसे अपने फोल्डर के अंदर सेव करना है और उसे रन करना है, ठीक है। तो ये सिंपल आपका असाइनमेंट है, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।